हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। तो हमने क्या बना के रखा हुआ है, ऑक्सैलिक वन नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड कैसे बनाया था हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। और वन नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिस वक्त आप वही कर रहे थे उस वक्त एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर का कुछ वेट उसमें आ गया था। इसका मतलब वन नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए जो वेट हमने कैलकुलेशन करके लिया, एग्जैक्ट वो वेट उसमें नहीं आया, यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट वाटर वेपर्स का भी उसमें आ गया। इट मींस द एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट नोन। अभी हमें नहीं मालूम, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्जैक्ट टाइट्रेशन करके। अब ये जो ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन है वो प्राइमरी सोल्यूशन है, मतलब जितना हमने वन नॉर्मल के लिए कैलकुलेशन करा एग्जैक्ट उतना ही हमने वे किया, उतना ही वे करके हमने उसको सॉल्यूशन को बनाया, यानी कि एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बनता है। और प्राइमरी सॉल्यूशन को हमने ब्यूरेट में ले लिया। जरूरी नहीं है प्राइमरी, आप सेकेंडरी भी ले सकते हो, कभी कभी वो मर्जी होती है, बट मोस्टली करेक्ट यही होता है कि प्राइमरी आप ब्यूरेट के अंदर लें। देखिए ब्यूरेट 50 ml की है और हम यहाँ पर लोअर मेनिस्कस में ले चुके हैं। ट्रांसपेरेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन, तो ये ले चुके हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, कोनिकल फ्लास्क में 10 ml, 20 ml, 25 ml एज यू विश। जिस सोल्यूशन का आपको कंसंट्रेशन एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है वो लेना है, ठीक है। तो ये मेरे पास 10 ml की पिपेट है, मैं इससे सक करके लूंगी। वैसे तो सक करने के लिए वहां पे बॉल होती है लैब में, बट उसका तो बहुत ही कम यूज होता है, तो हम तो ऐसे ही सक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप सक यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सक करके इसमें 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का अननोन सॉल्यूशन लेंगे। इसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी होती है बेटा। ये भी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, इसका भी लोअर मेनिस्कस ही लेंगे। प्रैक्टिस तो हर चीज के लिए करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करते करते आ जाता है। ये लिया 10 ml, ये भी ट्रांसपेरेंट है तो लोअर मेनिस्कस ही लेंगे। हमने इसको ट्रांसफर किया कोनिकल फ्लास्क में। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, ये हमारा एसिड है और ये हमारा बेस है। एसिड बेस रिएक्शन कैसी होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस से मिलेगा तो वाटर बनेगा और क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। बट रिएक्शन पूरी हुई कि नहीं हुई कौन बताएगा, कौन होगा, कौन इंडिकेट करेगा, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर। ये क्या है हमारे पास, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। हम इसकी एक क्या देखिए, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर है, और हम इसका यूज करते हैं। इसका कलर हम बेसिक मीडियम में कर चुके थे। बेसिक मीडियम में कैसा होता है, इसका मजेंटा कलर होता है। एक या दो ड्रॉप, ज्यादा नहीं, एक या दो ड्रॉप। देखिए बेसिक मीडियम में कलर ऑफ फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये इंडिकेटर आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेशन करेंगे और उसके बाद उसको शेक करते रहेंगे। और शेक हम ऐसे नहीं करेंगे, बच्चे ऐसे करते हैं, टू फ्रो टू फ्रो टू फ्रो टू फ्रो ऐसे करेंगे। और क्या होता है, उल्टे हाथ से आप इस तरीके से ब्यूट को पकड़ोगे, थंब से इसे घुमाते हैं, राइट हैंड से शेक करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, राइट हैंड से घुमाते रहते हैं ऐसे ऐसे करके। और हम प्रैक्टिकल लेने जब जाते हैं तो वहीं पे नंबर कम कर देते हैं, वहीं पे अल्फा बीटा गामा कुछ नहीं आता। क्यों, क्योंकि सबसे पहले रीडिंग तो गलत, ज्यादा बात की बात है, सबसे पहले प्रोसेस सही होना चाहिए। लेफ्ट हैंड से इस तरीके से पकड़ो और स्नॉब को पकड़ के थंब से आप उसको रोटेट करिए। राइट हैंड से आप इसको टू फ्रो स्टिर करोगे। ये मैंने यहाँ पे रखा, ड्रॉप बाय ड्रॉप करूंगी। तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने कितना लिया, 10 ml। अब करते रहेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसको ओपन करेंगे थंब से, अपनी तरफ खोलेंगे, इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप करते रहेंगे। वन नॉर्मल है और वन नॉर्मल है। देखिए कब तक इसका, जब तक ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, टू फ्रो इसको स्टिर करते रहेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहेंगे। शुरू में ज्यादा डालेंगे, बाद में जब आपको लगा कि अभी आने वाला कलर चेंज, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप। वैसे मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रही हूँ जो आपको ज्यादा साफ क्लियर दिखाई देगा, आपको दिख रहा होगा। देखिए टू फ्रो आगे पीछे घुमाते रहिए, आपको स्टिर टू फ्रो करना है ऐसे।
हो रहा है, इसके अंदर रिएक्शन हो रही है, बट अभी कंप्लीट नहीं हुई है बेटा। कंप्लीट कब होगी? जब इंडिकेटर अपना कलर इंडिकेट कर देगा हमें कि लो भैया आप डालना बंद कर दो, क्योंकि मेरा कलर चेंज हो चुका है, मीडियम पूरा का पूरा एसिडिक हो चुका है, सारे बेस को एसिड कंज्यूम कर चुका है। अब एक ड्रॉप भी आप डालोगे तो मीडियम पूरा एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक मीडियम में फिनोफ्थलीन कैसा कलर देता है? कलरलेस होता है। तो देखिए अभी भी मीडियम बेसिक है, अभी भी NaOH पूरी तरह से क्या हुआ है? न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है बेटा। अभी चल रही है रिएक्शन, चल रही है, चलती जा रही है रिएक्शन। देखिए अभी चल रही है, रिएक्शन इज गोइंग ऑन, द कलर इज ऑल्सो देयर। आप धीरे धीरे करके आप डालते रहो, रिएक्शन हो रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब कलर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, तो सारा का सारा NaOH इसका मतलब न्यूट्रलाइज हो चुका है। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये 3 जगह पे आपसे पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाता है सॉल्यूशन चैप्टर में, दूसरा पूछा जाता है, इसको रिलेट कर देते हैं इक्विलिब्रियम से, आयनिक इक्विलिब्रियम में, तीसरा प्रैक्टिकल तो है ही है जब आप करते हो तो। टाइट्रेशन का एक पार्ट होता है जेई में, वो प्रैक्टिकल वाला पार्ट। देखिए अभी भी नहीं हुआ है न्यूट्रल, अभी भी चलता जा रहा है, अभी भी कलर चेंज नहीं हुआ है। देखते रहो, देखो प्रकृति ने क्या बनाया है बताओ, ये हुआ कलर चेंज। देखा? इसका मतलब क्या हुआ? पूरा का पूरा NaOH कंज्यूम हो चुका है। ऑक्सैलिक एसिड बेस रिएक्शन हुई है। एसिड और बेस का 36 का आंकड़ा होता है, एक दूसरे कट्टर दुश्मन। जब तक एक पूरा की तरह खत्म नहीं होता तब तक दूसरा सांस नहीं लेता है। तो जो बेस इसके अंदर था उसे खत्म करने के लिए ऑक्सैलिक एसिड आया ऊपर से, रिएक्ट करता रहा, हम डालते रहे, करता रहा, और जब वो पूरा NaOH खत्म हो गया तो उसने अपना डोमिनेट हो गया, और वहां पर फिनोफ्थलीन ने एसिडिक मीडियम में कलरलेस कर दिया। अब ये दिस इज द एंड पॉइंट, एंड नाउ यू विल मेजर द रीडिंग। व्हाट इज द रीडिंग? अराउंड 9.8। हैव अ लुक केयरफुली। हमने 1 नॉर्मल का ऑक्सैलिक बनाया था, 1 नॉर्मल का NaOH बनाया था, और अगर आप रीडिंग देखोगे तो ये आएगा बेटा कि 9.8 ml आया है। तो यानी कि ऑक्सैलिक एसिड हमने 9.8 ml लिया। अब उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे कि कितना हमारा नॉर्मेलिटी है NaOH की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगाएंगे। क्या होती है नॉर्मेलिटी इक्वेशन? N1V1 इक्वल्स टू N2V2। कैसे करते हैं अभी बताते हैं आपको। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सैंपल कैसे करेंगे। अभी हमने क्या किया था? अननोन सैंपल क्या लिया था बच्चों? अननोन सैंपल हमने लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं NaOH, किसके अंदर? कोनिकल फ्लास्क के अंदर। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? हमने ब्यूरेट में लिया था, अब हम करेंगे N1V1 इक्वल टू N2V2। तो इधर कर लेते हैं ब्यूरेट रीडिंग, ठीक है, BURETTE। प्रैक्टिकल में इसकी भी स्पेलिंग पूछ लेते हैं। अब इधर आ गया हमारा अननोन के लिए। अननोन क्या था हमारा? NaOH, जो हमने कहाँ लिया था? कोनिकल फ्लास्क में, है ना बच्चों। तो अभी हमें क्या करना है? ये इसका वॉल्यूम हमने पिपेट से मेजर किया था 10 ml, और इधर नॉर्मेलिटी मुझे नोन नहीं है, क्योंकि NaOH कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसीलिए हमें करना होता है हाइग्रोस्कोपिक, मतलब मॉइस्चर को मेजर करते वक्त एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कितना आया चेक करते हैं। और नॉर्मेलिटी क्या है इसकी? हमें किसकी निकालनी है? ये हमें पता है, मतलब ऑक्सैलिक एसिड था ना बेटा ब्यूरेट में, ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड में क्या कितना बनाया था? 1 नॉर्मल। वॉल्यूम कितना लिया था? ब्यूरेट की रीडिंग आएगी यहाँ पे, देखो मैंने ब्यूरेट लिखा है ना, कितनी आई थी? 9.8। और नॉर्मेलिटी मुझे नोन नहीं है, और मैंने 10 ml लिया है, तो मैं N2 यहाँ से निकालूंगी तो 9.8 अपॉन 10 आ जाएगा बच्चे। 0.98 नॉर्मल सोल्यूशन बना है। यानी कि जो NaOH का जो हमने कैलकुलेशन करी थी, वो हमने किसके लिए करी थी? 1 नॉर्मल के लिए करी थी, लेकिन एग्जैक्ट बन के कितना आया? 0.98 नॉर्मल। सो नाउ द नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH इज 0.98 नॉर्मल, दैट्स इट। तो यही हमें करना था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय, पढ़ते रहो और स्मार्ट बनो। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? अभी आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। मतलब आईटी में क्या आता है, इसे क्वेश्चन आता है कि जो एंड पॉइंट है वो क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे होती है, कैसे आता है, वो डिटेल हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको ये प्रैक्टिकल के बारे में पता होना चाहिए, हमने किया है क्या है। अगर ये करोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।